राजन, इसी वंश में आगे चल गए एक राजा हुए जिनका नाम हुआ हरिश्चंद्र। तीनों लोकों में जिनका सत्य के नाम पर डंका बजा। नारद जी ने एक बार विश्वामित्र को चिढ़ा डाला कि हे विश्वामित्र, तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है, तुम्हारा तप कुछ भी नहीं है। जो तप महाराज हरिश्चंद्र के सत्य में है वो तप, वो शक्ति आपके तप में भी नहीं है जो शक्ति महाराज हरिश्चंद्र के सत्य में है। तो हरिश्चंद्र की सत्य को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ने एक दिव्य लीला की, इतनी कठोर लीला की कि दुनिया का कोई व्यक्ति महाराज हरिश्चंद्र की तरह उस परीक्षा में पास नहीं हो सकता था। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। एक बार की बात है, महाराज हरिश्चंद्र सो रहे थे और सोते सोते उन्हें स्वप्न हुआ कि एक ब्राह्मण एक अपनी ब्राह्मणी को लेके, एक बालक को लेके उनके दरबार में पधारा। बालक जोर जोर से रो रहा है। ये सब सपने में देख रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका ये बालक क्यों रो रहा है, क्या मांग रहा है ये? तो ब्राह्मण कहता है कि राजन, ये बालक जो मांग रहा है क्या आप दे दोगे इसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बालक क्या मांगेगा? खिलौने मांगेगा, कुछ खाने पीने की वस्तु मांगेगा, और क्या? नहीं महाराज, मांगने को तो कुछ भी मांग सकता, क्या दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र के मुख से निकल गया, हाँ महाराज, ये जो भी मांगेगा मैं, हरिश्चंद्र ये जो भी मांगेगा मैं दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, ये मेरा बालक तुम्हारा राज्य मांग रहा है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरा राज्य यानी अयोध्या? हाँ, क्या दोगे इसे? अब वचन में बंध चुके थे। पहले वचनों की बड़ी महिमा होती थी, जो वचन देते थे तो लोग पूरा करते थे। अब तो 100 बार कहे तब भी लोग पूरा नहीं करते। महाराज हरिश्चंद्र ने कह दिया, ठीक है हे ब्राह्मण, कल सुबह मैं इस नगरी का त्याग कर दूंगा। आज से ये नगरी तुम्हारे पुत्र की हुई, आज से ये अयोध्या महाराज हरिश्चंद्र की नहीं, हे ब्राह्मण तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की है। सुबह हुई, आंख खुली, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कुछ भी याद नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र को कुछ भी याद नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण जो विश्वामित्र थे अपनी ब्राह्मणी को लेके और अपने पुत्र को लेके प्रकट हो गए। महाराज प्रणाम। जी जी पधारिए। आपने पहचाना हमें? नहीं भगवान, मैंने आपको नहीं पहचाना। याद करो, आपने हमें स्वप्न में अपना राज्य दिया है। और जब स्वप्न की बात याद आई, अरे आप वही ब्राह्मण हैं? हाँ मैं वही ब्राह्मण हूं। हे हरिश्चंद्र, इसी वक्त तुम्हें ये राज्य त्यागना होगा। तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपना मुकुट उतारा और सिंहासन पर रखा और तुरंत नीचे उतर आए और कहा कि हे ब्राह्मण, इस गद्दी पर विराजमान हो जाओ। ये अवध का राज सूना नहीं होना चाहिए। वो ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेके, अपने बालक को लेके विराजमान हो गए। महाराज हरिश्चंद्र अपने कक्ष में गए और कहा, देवी चलो। उस समय उनकी पत्नी तारावती अपने पुत्र रोहित को स्नान कराने के बाद उनके बाल गूंथ रही थी। देवी तारा ने सुना, कहा स्वामी कहां चले, अभी भोर का वक्त है। आज अचानक से कहां का प्रोग्राम हो गया आपका, कहां जाना है? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि इस अवध को त्यागने का वक्त आ गया रानी, इस अवध को छोड़ने का वक्त आ गया है। महाराज मैं समझी नहीं, चलो तुम्हें मार्ग में सब कुछ बताता हूं। तो रानी सजने धजने लगी। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, देवी अब ये आभूषण, ये वस्त्र, इन पर आपका और हमारा कोई अधिकार नहीं है। देवी तारा बड़े आश्चर्य में, कैसा क्या हो गया? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, बिल्कुल सादे वस्त्र धारण करो। देवी तारावती ने बिल्कुल साधारण वस्त्र धारण किए, चलने लगे। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा, रोहित के गले का हार भी उतार के रख दो, इस हार पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं। रोहित के गले का हार भी उतार के रख दिया। रानी ने सारे आभूषण उतार दिए, सारे सुंदर सुसज्जित वस्त्र उतार दिए और अवध को प्रणाम किया, मत्था टेका और चलने लगे कि ब्राह्मण ने पीछे से आवाज लगाई, ए महाराज हरिश्चंद्र, अभी आपने केवल दान किया है, दक्षिणा नहीं दी है।
और दक्षिणा में मुझे इसका आधा हिस्सा चाहिए। मैं तुम्हें 1 वर्ष का वक्त देता हूं, यदि 1 वर्ष के अंदर तुमने मुझे दक्षिणा नहीं सौंपी, दक्षिणा नहीं दी, तो मैं पूरी दुनिया में कह दूंगा कि महाराज हरिश्चंद्र झूठे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि यह वक्त नहीं आएगा कहने का, मैं जल्दी ही आपकी दक्षिणा लौटाऊंगा कहकर चल पड़े। देखो एक राजा आज सड़क पर चल रहा, ये सत्य है। सत्य को भी कई बार परीक्षा देनी होती है। जीवन की कसौटी पर सत्य कैसे खरा उतरता है। महाराज हरिश्चंद्र ने अध्या को प्रणाम किया और लोगों से पूछा, भैया हम क्या काम करें, कहां क्या करें कि 1 वर्ष के अंदर 40 किलो सोना लुटाएं, 40 किलो सोना हम एकत्र कर लें, ऐसा क्या काम करें। लोगों ने कहा ऐसा कोई काम नहीं, तुम्हारे पास ना पैसा है साधन जुटाने के लिए, ना कुछ है, तो तुम कैसे 40 किलो सोना इकट्ठा करोगे महाराज। तो करें क्या, बोले जाओ और जाकर के काशी में बिक जाओ, वहां लोगों की फिरोख्त होती है, वहां लोग बिका करते हैं, वहां मनुष्यों की बिक्री होती है। महाराज हरिश्चंद्र जो एक राजा होते हुए अपनी पत्नी को लेके, अपने बालक रोहित को लेकर के और काशी की नगरी में पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया, काशी में घूमने लगे और लोगों से पूछते हैं वो कौन सा चौराहा है जहां पर मनुष्य बिका करते हैं। लोगों ने बता दिया महाराज वो उस चौराहे पर मनुष्य बिका करते हैं, लेकिन हम बिकने आए हैं, ये लोग जानेंगे कैसे कि हम बिकने आए हैं। बोले महाराज वो जो फूस दिखाई दे रही है उस फूस को अपने माथे पर रख लो, उस फूस को तुम्हें रखा हुआ लोग देखेंगे, समझ जाएंगे तुम बिकने आए हो, तुम्हारा मूल्य लग जाएगा। घास का पुतला उठाया महाराज हरिश्चंद्र ने और अपने माथे पर रख लिया। माता तारा ने, देवी तारा ने घास का पुतला उठाया, माथे पर रख लिया। रोहित ने घास का पुतला उठाया, माथे पर रख लिया। इधर राजा है, इधर रानी है, इधर रोहित है, तीनों बिकने के लिए बैठे। समय का पहिया चलता है, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। करी नौकरी जा बर घट पर, हरिश्चंद्र से दानी रे, राजकुंवर की लाश को लेकर आ गई उसकी रानी रे। उस दानी का बेटा भी बिन टैक्स कभी ना चलता है, ये समय का पहिया चलता है, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। लोगों को दान करने वाले, लोगों पर अपना जीवन लुटाने वाले महाराज आज काशी के चौराहे पर बिकने के लिए बैठे, कोई खरीद ले हमें। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को आई। एक ब्राह्मण आया, उसने कहा क्या तुम बिकने के लिए हो देवी। तारा ने महाराज हरिश्चंद्र की ओर देखा, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी संकोच मत करो, ये हमारी परीक्षा का वक्त है, चली जाओ। तारा ने कहा कि हाँ ब्राह्मण, मैं बिकने को बैठी हूं यहां, मुझे खरीद लो। ब्राह्मण का कितना मूल्य है तुम्हारा, इतना दे सको। कहा ठीक है चलो, मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी है उसकी सेवा करना। तारा चलने लगी कि पीछे से आवाज लगाई, रोहित माँ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे भी ले चलो। तारा ने कहा ब्राह्मण, यदि इस बच्चे का भी कोई मूल्य लगा लो तो बड़ी मेहरबानी हो। ये इसके पिता है, मैं इसकी माँ हूं। पुत्र पिता के पास नहीं माँ के पास रह सकता है, यदि कृपा करो तो मेरे पुत्र को भी खरीद लो। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कुछ इसका भी दे देंगे, चलो। और महाराज हरिश्चंद्र अकेले हो गए, सूर्य डूब गया, कोई नहीं खरीदने वाला। क्या ऐसा नसीब आया, मेरा कोई मूल्य ही नहीं है। इतने में एक चांडाल आता है, कहता है कि क्या बिकने को तैयार खड़े हैं आप, क्या बिकने के लिए खड़े हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा हाँ मैं बिकने के लिए खड़ा हूं। कौन है आप। मैं चांडाल हूं। ओहो, क्या करना होगा। मुर्दों की रखवाली करनी होगी, शमशान की रखवाली करनी होगी। कितना पैसा लोगे, जितना आप दे दोगे। रखवाली करने लगे महाराज हरिश्चंद्र शमशान की। ये प्रसंग जब आता है तो मुझे इतना रोमांच हो जाता है कि हम छोटे छोटे दुखों से, छोटी छोटी व्याधियों से, छोटी छोटी समस्याओं से हम घबरा जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र को देखो, एक राजा होते हुए शमशान में खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं, जिन्हें रोज सुगंधित पुष्प प्रदान होते थे, फूलों की माला पहनते थे, इत्र लगे वस्त्र पहनते थे, आज वही मुर्दों का उड़ता हुआ धुआं सूंघ रहे हैं। ये समय उधर वो
देवी तारा सैकड़ों दासियां जिनकी सेवा में लगी रहती थी, आज एक ब्राह्मणी के बालों को गूंथ रही है। समय बीतता गया। विश्वामित्र जी ने एक और परीक्षा ली। एक बार विश्वामित्र ने जो ब्राह्मण बने हुए थे तारा से कहा, तारा जल्दी से आज पूरा घर लीप दो, आज घर में एक आयोजन है और अपने पुत्र को पुष्प लेने के लिए भेजो। रोहित को पुष्प लेने के लिए भेजा। फूलों के बगीचे में रोहित गया और देखा कि बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं और फूल तोड़ तोड़ के टोकरी में भरने लगा। टोकरी भर गई, इतने में लौटने लगा कि सर्प बन के विश्वामित्र जी ने रोहित को डस लिया। रोहित मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक राहगीर वहां से निकला, अरे ये किसका बालक है? अरे इसे सर्प ने डस लिया, इसके मुख से झाग निकल रहे हैं, ये कौन बालक यहाँ पड़ा है? वो नाविक जब चिल्लाता हुआ गांव से गुजरा तो आंगन पूरती हुई तारा ने सुना कि मेरा ही बेटा फूल लेने गया था और कोई बालक फूल लेने नहीं गया था। दौड़ पड़ी। संध्या का वक्त हो चला और ढूंढ रही है रोहित को पूरे बगीचे में। पैर से टकराया तो देखा कि नीचे एक बालक मृत पड़ा है। अरे ये रोहित है, और मूर्छा खा के गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद चेतना आई, रोहित को देखा, हे महाराज हरिश्चंद्र, ये क्या वक्त आ गया हमारे ऊपर, ना तुम मेरे पास हो ना परिवार का कोई व्यक्ति साथ है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई चारा नहीं है। उठा करके रोहित को ब्राह्मण के घर लाई। ब्राह्मण ने कहा नहीं, इसे बाहर करो, इसे अंदर करोगे तो घर में बातक सुतक लग जाएगा। मैंने तुम्हें दासी बनाया है ना, तो दासी वाले कर्म करो, इसे बाहर ही जला के आओ जल्दी से, मेरे घर में आज प्रोग्राम है, आज एक आयोजन है। तारा ले चली अपने पुत्र को, दोनों हाथों में रोहित को लेकर के आगे बढ़ रही है। शमशान आया, देखा क्या शमशान में कोई नहीं है। लकड़ियां बीन करके रोहित को जलाने ही वाली थी कि इतने में पीछे से आवाज आई, अरे देवी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ बिना टैक्स कोई नहीं चलता है, तुम्हें टैक्स देना ही होगा, तुम्हें कर देना ही होगा। पीछे मुड़ के देखा कि हाथ में लाठी लिए हुए, शरीर पर एक वस्त्र धारण किए हुए एक काला क्रूप व्यक्ति, लंबी लंबी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी जिसकी हो गई, दौड़ा चला आ रहा है। अरे देवी ये कौन है? तारा कहती है मैं एक अभागनी हूं, ये मेरा पुत्र है, जिस सर्प ने डस लिया, मैं इसको जलाने आई हूं। देवी सो तो ठीक है, पर इसका कर देना होगा। हो मैं कर कहां से लाऊं महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है। देवी ये रोना धोना तो यहाँ का रोज का काम है, कोई सुबह आता है, कोई दोपहर आता है, कोई शाम को आता है, यहाँ सब रोने वाले ही आते हैं, हंसने वाला कोई नहीं आता। यहाँ रोने से काम नहीं चलेगा, कर दो वरना इसे यहाँ से ले जाओ। और जिस समय कर देने की बार बार बात कही, तारा को रोना आ गया। तारा ने कहा कि हे स्वामी महाराज, हे महाराज हरिश्चंद्र, ये धरती जिसके नाम से कांपती थी, आज तेरा पुत्र शमशान में पड़ा है और उसको जलाने के लिए कर भी नहीं है। और जैसे हरिश्चंद्र नाम लिया, डाकोत बने, चांडाल बने। हरिश्चंद्र ने कहा देवी कौन हो तुम? मैं उन्हीं महाराज हरिश्चंद्र की अभागिनी पत्नी हूं, मैं तारा। और जब तारा सुना और जब पूछा कि ये बालक कौन है, कहा ये उसी महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित है जो मर गया। सुनते ही महाराज खड़े खड़े हरिश्चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। तारा ने देखा इस चांडाल को क्या हुआ। तारा ने कहा आप कौन हैं, आपको क्या हुआ? तारा ने जब बार बार पूछा तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा मैं हरिश्चंद्र हूं। और जब हमने स्वामी का रूप देखा, मुख पकड़ के कहती है महाराज आप हैं। महाराज की दशा देख के तारा अपने पुत्र का दुख भूल गई। दोनों पति पत्नी रोने लगे। अब महाराज अब हमारे जीने का कोई आसरा नहीं है, हमारा पुत्र चला गया, अब क्या करें? दोनों पति पत्नी विचार करते हैं कि अपने पुत्र के साथ ही संसार को विदा करके, संसार को प्रणाम करके विदा हो जाते हैं। अब संसार में हमारा कुछ नहीं रहा,
दोनों पति पत्नी गोद में अपने बालक रोहित को लेके चिता में बैठते हैं। जैसे ही अग्नि लगने ही वाली थी कि इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए, सारे देवता प्रकट हो गए, ऋषि मुनि प्रकट हो गए, महाराज विश्वामित्र प्रकट हो गए। और इंद्र ने कहा कि महाराज अग्नि मत लगाना, यदि चिता में अग्नि लगी तो सारे संसार में अग्नि लग जाएगी। ये सब एक लीला थी, ये सब एक परीक्षा थी। ये ब्राह्मण कोई और नहीं है, विश्वामित्र है। तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। और जब महाराज हरिश्चंद्र को मालूम हुआ कि महाराज विश्वामित्र ने हमारी परीक्षा ली थी, और तब विश्वामित्र ने आकर के गले से लगाया और कहा, हरिश्चंद्र आज मैं लिखता हूं इस भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में, मैं लिखता हूं कि भूतों ने भविष्यति तुम्हारा जैसा सत्यवादी राजा ना इस दुनिया में हुआ था, ना है और ना ही कभी होगा, कह के लिखने तोड़ दी। सत्य को कभी कोई नहीं हरा सकता, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। देर है पर अंधेर नहीं है, सत्य को एक बार परीक्षा देनी पड़ती है। ये तो इस संसार का, दुनिया का नियम है।